Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss a presumption in Indian Evidence Act. आज हम प्रिजम्पशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर. सो लेट्स बिगिन. गाइस, जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 4 में जो उसको डिफाइन किया गया है प्रिजम्पशन को, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की जो बात की गई है सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, उसको हम आज देखेंगे. तो जो प्रिजम्पशन का जो बेसिक मीनिंग, जब आप इस वर्ड को प्रिजम्पशन को हम डाइसेक्ट करते हैं तो प्री प्लस अज्यूम, किसी बात को अज्यूम करना कि ये हुआ होगा. ए थिंग इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब हम उसको मान लेते हैं. उपधारणा मतलब मान लेते हैं कि ये प्रूफ, ये चीज हुआ होगा. ठीक है. सो एक अजम्पशन होता है. एक केस हुआ था जिसके एमएस नारायणा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006 का ये केस है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया था अ प्रिजम्पशन इज अ लीगल और फैक्चुअल अजम्पशन. अजम्पशन है मतलब वो अज्यूम कर रहे हैं हम उस बात को. फैक्चुअल, लीगल और फैक्चुअल अजम्पशन ड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. जब क्या करते हैं, एक फैक्ट, जब पार्टी क्या होती है ना, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एक फैक्ट को रखती है कि ये चीज है, तो ऑनरेबल कोर्ट उस फैक्ट के बेसिस पे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है, हाँ, कि ये हुआ होगा. ठीक है. दैट इज अ प्रिजम्पशन. ऑनरेबल कोर्ट ऑलवेज कि ऑनरेबल जो कोर्ट है, वो जुडिशरी है, वो एक फैक्ट के एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है कि ये हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन. ठीक है. इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देयर आर काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन. जब हम देखते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाती है एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाती है. ठीक है. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऑल्सो नोन एज अ आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होता है विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, जब हम अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं किसी बात के ऊपर कि ये हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसको हम बोलते हैं मे प्रिज्यूम, जिसको हम मे प्रिज्यूम भी बोलते हैं. गाइस, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या हुआ है. ठीक है. एक रूम है, एक रूम के अंदर एक मर्डर हुआ है और एक पर्सन है, ए नाम का एक पर्सन है, उस रूम से निकलते हुए देखा गया और उसकी शर्ट पे ब्लड के मार्क थे उसकी शर्ट पे बने हुए, मतलब जो खून के उसकी शर्ट पे छींटे लगे हुए थे. तो जो जिस पर्सन ने उसको देखा तो क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है कि हाँ, यही इसी ने मर्डर किया होगा. दिस इज द वो अपना लॉजिकल माइंड लगा रहा है उसके ऊपर, रैशनल माइंड लगा रहा है, जितना वो लॉजिकल सोच सकता है कि हाँ, ये उस रूम से निकल के आ रहा है जहां पे एक डेड बॉडी ऑलरेडी है, तो वहां पे क्या होगा कि इसने मर्डर किया होगा, जो ए नाम का पर्सन जो वहां से आ रहा है. अब ये देखो, ऑलवेज रिबटेबल होता है ये प्रिजम्पशन. जुडिशरी यहां पे बाउंड नहीं है, मे प्रिज्यूम है. जुडिशरी यहां पे आपको जो आपने फैक्ट रखा है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, वो उसको प्रिज्यूम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बाउंड नहीं है यहां पे. और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जब हम देखते हैं तो ये ऑलवेज रिबटेबल होता है. आप इसको रिबट कर सकते हैं. जुडिशरी ने एक प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है, तुम यू आर अ मर्डरर या यू आर एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. ठीक है. तो अब आपके बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर. ये देखो, जो प्रिजम्पशन वाला जो टॉपिक है ना, ये बर्डन ऑफ प्रूफ का गेम है. कैसे वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है. तो यहां पे क्या था कि वो मर्डर था, आपने मर्डर किया. कैसे कि वो बिकॉज आप रूम से निकल के आ रहे थे और आपकी शर्ट के ऊपर खून के छींटे लगे हुए थे, तो जुडिशरी ने यहां पे क्या प्रिज्यूम कर लिया कि आपने ही मर्डर किया है. तो बट यहां पे क्या है, ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है. आप उसको खंडन, आप उसको जो जुडिशरी ने एक माइंडसेट बना लिया है आपको लेके, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप उसको रिबटल कर सकते हो. कि आप कैसे रिबटल करोगे, एविडेंस दोगे आप उसके अगेंस्ट, जो जुडिशरी ने प्रिज्यूम किया है आपके अगेंस्ट, आप उसके अगेंस्ट एविडेंस दोगे. दैट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. ठीक है. मैं दूसरा एग्जाम्पल, एक तो ये मर्डर वाला एग्जाम्पल हो गया, या दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको तो मैं, सपोज जब हम एक लेटर को पोस्ट करते हैं किसी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा और लेटर पहुंच जाता है, वापस नहीं आया. सपोज मैंने किसी को एक लेटर पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक द्वारा और वो लेटर मेरे पास वापस नहीं आया लौट के, इट मींस कि वो लेटर रिसीव्ड हो गया है. मैं अपना लॉजिकल माइंड क्या लगा रहा हूं कि वो जो लेटर है वो रिसीव्ड हो चुका है. दैट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. हम लोग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, जो लॉजिकल माइंड होता है, हम उसको लगा के हम उस चीज को देखते हैं. तो दैट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. इसको हम बोलते हैं मे प्रिज्यूम और नेचुरल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं. नेचुरली हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ धुआं निकल रहा हो तो आग लगी होगी, ऐसा कुछ ना. तो ये कुछ सेक्शंस हैं उसके इंपॉर्टेंट. पीटी पेपर, प्रीलिमिनरी पेपर में बहुत आते हैं. ये 86 सेक्शन है, 87, 88 एंड 19, 90A, 113A, 114
ये सेक्शन प्रीलिमिनरी में बहुत पूछता है गाइस। अब मेंस में भी जब आपने अभी रिसेंट अगर उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम लिखा होगा तो पूरा का पूरा एक मेंस का क्वेश्चन था और एक लॉन्ग क्वेश्चन था अबाउट प्रिजम्पशन के ऊपर। सो दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक। और मैंने आपको दो एग्जांपल दिए मर्डर का। हम जब लॉजिकल माइंड को अप्लाई करके किसी चीज को इन्फ्रेंस, या जुडिशरी क्या करती है, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है एक ऑलरेडी एग्जिस्ट फैक्ट के ऊपर, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उसके ऊपर क्या करती है जुडिशरी, अपना माइंड को एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है अबाउट ये जो इंसिडेंट हुआ होगा या कुछ भी ऐसा जो हुआ है कि हाँ ये चीज हुई थी। दैट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देखो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को जब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। और यहां पे देखो ऑलवेज रिमेंबर जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो रिबटेबल होता है, ऑलवेज उसका रिबटेबल। और यहां पे मे प्रिज्यूम है, यहां पे जुडिशरी बाउंड नहीं है, आपका वो प्रिजम्पशन ले भी सकती है नहीं भी ले सकती। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के अंदर जो प्रोविजन है उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो सेल्फ प्रिज्यूम और अ कंक्लूसिव प्रूफ होता है। देखो सेल्फ प्रिज्यूम मतलब यहां मैंडेट है, जब भी आप लॉ पढ़ते हो, एक्ट पढ़ते हो या कोई भी कोड पढ़ते हो, तो जब भी जहां पे आप जब हम सेक्शंस को रीड करते हैं तो सेल और मे वर्ड पे आप हमेशा फोकस करना कि कहां पे जुडिशरी बाउंड है, सेल यूज हुआ है, कहां पे उसका डिस्क्रिएशनर है। यहां पे क्या है, तो वो डिस्क्रिएशन है जुडिशरी का, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर डिस्क्रिएशन है, वो आप कर भी सकती है नहीं भी कर सकती प्रिज्यूम, लेकिन यहां पे मैंडेट है, आपको सेल्फ प्रिज्यूम की बात की गई, यहां पे आपको जुडिशरी बाउंड है, करना ही होगा। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, और रिबटल अलाउड है यहां पे, जब हम देखते हैं सेल्फ प्रिज्यूम में तो रिबटल अलाउड है यहां पे भी। तो 113B जो एक डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन की बात करता है। देखो जब एक पार्टी क्या करती है, डाउरी डेथ, एक बड़ा लैंडमार्क केस है एक सतवीर सिंह वर्सेस हरियाणा जो डाउरी डेथ और के ऊपर है, डायरेक्ट क्रुएल्टी के ऊपर है। जब एक पार्टी क्या करती है गाइस, जो डाउरी डेथ और डाउरी क्रुएल्टी के बीच का जो नेक्सस है उसको प्रूफ कर देती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब वो प्रूफ करेंगे कि हाँ उसकी डाउरी डेथ की वजह से डेथ नहीं हुई, या फिर डाउरी उसके साथ क्रुएल्टी जो 7 ईयर का टाइम होता है, विद इन 7 ईयर उसका डेथ हो गई। और वो जो ट्रैवल हो रही थी, मतलब जो गर्ल थी वो ट्रैवल की जा रही थी बाय डाउरी को लेके। सो 113B जो डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन की बात करता है कि जब एक पार्टी क्या करती है, एक डाउरी डेथ और डाउरी क्रुएल्टी के बीच का नेक्सस जो लिंक है उनके बीच का, उनको प्रूफ कर दिया जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहां शिफ्ट हो गया, हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटिव्स के ऊपर। अब वो रिबटल देंगे उसका, अगर एविडेंस देंगे तो वो बच जाएंगे फिर। तो इसके भी बहुत बार ये पीटी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इसके सेक्शन है 79, 85 जो ABC करके हैं, जितना भी 89, 107 है, 108 है, 113B हो गया, 114B हो गया। दिस इज अ सेल्फ प्रिज्यूम, मैंडेट प्रिजम्पशन है ये। यहाँ पे जुडिशरी बाउंड है टू टेक प्रिजम्पशन लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट बाउंड है, और रिबटल अलाउड है यहाँ पे भी सेल्फ प्रिज्यूम के अंदर। ठीक है, सो ये हो गया एक सेल्फ प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का सेल्फ प्रिज्यूम हो गया। नाउ जब हम कंक्लूसिव प्रूफ को देखते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ मतलब एक फैक्ट है, एक फैक्ट डिक्लेयर किया गया कि ये प्रूव्ड फैक्ट है, तो उसके बेसिस के हम लोग क्या देखते हैं कि तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसको मान लेती है कि ये प्रूव्ड, जो दूसरा फैक्ट है वो प्रूव्ड मान लिया जाता है। मतलब एक फैक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है कि दिस इज अ प्रूव्ड फैक्ट, तो दूसरा जो उससे कनेक्टेड जो फैक्ट होता है उसको मान लेते हैं हम कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो यहां पे जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है ना, यहां पे इररिबटेबल होता है, ये आप रिबटल आपको अलाउड ही नहीं किया जाएगा। एक बार जुडिशरी ने अपना मन बना लिया कि उसका रिबटल नहीं दे सकते। ठीक है, जब हम इनके सेक्शन देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 41, 112 और 113, 112, 113 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और 41 जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, यहां पर रिबटल अलाउड ही नहीं है। यहां पे अगर जुडिशरी ने एक बार प्रिज्यूम कर लिया, अब वन फैक्ट डिक्लेयर है बिल्कुल, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इन्फ्रेंस ड्रॉ करके कि हाँ आप ये आपने किया है, और आपको रिबटल अलाउड ही नहीं है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, बिल्कुल इसका कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। जैसे आप आईपीसी का सेक्शन 82 देखते हैं, विच इज टॉकिंग अबाउट डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, जो डॉली इन कैपेक्स की बिलो द 7 ईयर्स का कोई बच्चा ऑफेंस कर ही नहीं सकता, तो यहां पे क्या है ये कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, अगर उसने किया भी है या तो हम बहुत, तो यहां पे तो एक कंक्लूसिव प्रूफ है ना, आप उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते, रिबटल क्या कुछ अलाउड ही नहीं है यहां पे, दैट इज अ इररिबटेबल प्रिजम्पशन होता है। ठीक है, सो मैंने एक केस भी बताया आपको, MS नारायण मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके अंदर बोला गया था जो प्रिजम्पशन है दैट इज अ लीगल और फैक्चुअल अजम्पशन ड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ड्रॉ करती है जुडिशरी, इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है जो सर्टेन
फैक्ट्स हैं, ठीक है। एक और केस था कुमार एक्सपर्ट वर्सेस शर्मा कार्पिल्स 2009 के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना उसके फैक्ट्स। कोर्ट देखो, कभी भी कोर्ट खुद प्रिजम्पशन नहीं लेगी, जब पार्टी उसके सामने एक फैक्ट रखेगी उस फैक्ट के बेसिस पे क्या करेगी, जुडिशरी एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है या हुई होगी, ठीक है। सो ये अभी हाँ आपको, आई होप आपको समझ आया होगा प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो टॉपिक है, और हमने उसके काइंड्स भी देखे हैं। देयर आर टू टाइप, सेक्शन 4 जो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ करती है, उस सबको हमने देख लिया है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो बेस्ड होता है लॉजिक के ऊपर, एक रैशनल थिंकिंग के ऊपर अप्लाई होता है, जो रैशनल हम अप्लाई करते हैं माइंड, उसके ऊपर बेस्ड होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसको हम नेचुरल प्रिजम्पशन और मे प्रिज्यूम, और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है विच इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन विच इज गिवन इन द लॉ। दो टाइप का होता है, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मैंने सेल्फ प्रिज्यूम का भी एग्जांपल दे दिया, डाउरी क्रुएल्टी वाला जो है, डाउरी डेथ का जो प्रिजम्पशन है 113B, और यहाँ पे ये कंक्लूसिव प्रूफ के सेक्शन है, और यहाँ पे इररिबटेबल है, मतलब आप रिबट आपको अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे ऑलवेज रिबटेबल है ये वहाँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।